आवाज आ रही है? हेलो। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा। तो आज तुम लोग का क्या है, आइस का था कि आइस की कैटेगरीज के बारे में था। प्रैक्टिस करी किसी ने? करी थी वो सर, प्लेन वाली करी थी, 3/4 तो नहीं की थी। वो करूँगा आज। ठीक है, तो ये आंखों का डिजाइन था। आंखों के जो डिजाइन लेआउट की हम बात कर रहे थे कि आंख कैसे बनती है, आंख का जो वेरिएशन है आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि मैं अब आपको वेरिएशन बताता हूँ और प्लस मेजरमेंट बताता हूँ कि आइस की मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हो, कैसे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो होता क्या है कि जब आप कोई आई या आई का कोई स्ट्रक्चर बनाते हो या ड्रॉ करते हो, तो उसके कुछ बेसिक सिनेरियो होते हैं, बेसिक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आई का कंस्ट्रक्शन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी आई का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आप तीन आइस का डिफरेंस होता है और साइड में हाफ ऑफ आइस का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से पूरा एक आई का जो पूरी वॉल्यूम है एक कान से दूसरे कान तक का पूरा एरिया में मिल जाता है। ये तो हुई पहली चीज कि आप मेजरमेंट थ्री आइस का डिफरेंस की बात जो मैं बताई है ये है। दूसरी चीज देखेंगे जो आई लिड्स होते हैं या आई लैशेस की जो हम बात कर रहे हैं। एक मौका निकालता हूँ इसमें। जो आइस का जो एरिया वाइज जगह के तरीके से अगर मैं बात करूं, आंखों के जो वेरिएशंस की बात करूं, तो आंख के वेरिएशंस बहुत सारे हैं। मतलब हर एक देश और हर एक जगह के मुकाबले आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिर्फ चाइनीज आइस की बात करूं या सिर्फ एशियन आइस की बात करूं, तो एशियन एशियन आइस में 12 कैटेगरी आती है, जिसमें लुहान हो गया, ताओ हो गया, काई हो गया, ले हो गया, शेहुआन हो गया, क्रिस हो गया, सुनो हो गया। ये ऐसी कैटेगरी है जिनकी आई के जो स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट हो जाते हैं। चाइनीज चाइनीज आइस की जिसको हम कहते हैं ना कि छोटी आंखें सबकी शक्ल एक जैसी होती है, उसमें कम से कम 12 कैटेगरी होती है। उसके बाद अगर देशों की कैटेगरी में आए तो हिस्पेन हो गया, इंडियन हो गया, कुजन हो गया, अफ्रीकन हो गया, ये कैटेगरी बहुत सारी आती है। अगर मैं एक एक देश वाइज एक एक जगह के उससे अगर मैं आइज में लग जाऊं तो पूरा सेमेस्टर उसमें निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करें कि जब स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं कॉन्टिनेंटल में। क्योंकि बंदा किसी भी जगह का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन अपने कॉन्टिनेंटल के अकॉर्डिंग वो अपनी जो लुक है उसको मेंटेन रख के चलता है। चाहे वो इंडियन है, उसका लुक कैसा होगा, एशियन का लुक कैसा हो गया, अफ्रीकन का लुक कैसा हो गया, या यूरोपियन हो गया, स्पेनिश हो गया, इन लोगों के लुक कैसे होगा। तो कॉन्टिनेंटल वाइज हम चीज़ों को लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बनाएंगे। तो पहली चीज़ हम देखते हैं डिवीजन, मेजरमेंट। दूसरी चीज़ हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे जो दे कॉन्टिनेंटल वाइज चीज़ों को, उसमें क्या है, दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तीन फैक्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप देश वगैरह की आइज के लिए वर्क करते हो। उसमें क्या होता है, पहले तो आपका ये लोअर आर्क, जो कॉन्टिनेंटल वाइज होते हैं, ये जो आर्क होता है सबका डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़ ये जो फोल्ड है ये सबका अलग होगा। और तीसरी चीज़ आईब्रोज,
आईब्रो सबकी अलग होगी। और चौथी चीज, ये जो टेयर्स पॉइंट है, आईज का जो टेयर पॉइंट है, ये भी सबका डिफरेंस होगा। तो ये जो 4 फैक्टर है, ये 4 फैक्टर को ध्यान में रखना है। आपको 5 कैटेगरी बताऊंगा, और उन 5 कैटेगरी के अंदर 5 या 6 कैटेगरी है, उनके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप कैसे आइस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में मैं फटाफट से मेजरमेंट लेके चलता हूँ कि मेजरमेंट और आइस का जो डिजाइन है कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से चलते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है, पहले जब आप आइस बनाते हो या ड्रॉ करते हो, तो क्या है कि आप स्टार्ट करो आइस को एक नॉर्मल एरिया से, जैसे आप सर्कल से स्टार्ट करते हो। और उसको एक आप यहाँ से एक लुक दे दो। सपोज आपने एक रफ सा लुक दे दिया। हेलो सर। हाँ ये पूछा है जैसे जो टीयर्स पॉइंट है और जो ये हाँ वाला है जो उसके इस तरफ वाला है ऑपोजिट वाला पॉइंट, वो दोनों इक्वल हाँ, मतलब उस पे रहेंगे। इक्वल जैसे डिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कोई जैसे जो पर्टिकुलर सा वो नहीं है। टीयर्स पॉइंट है हाँ वो थोड़ा नीचे को जा रहा है और वो थोड़ा ऊपर को है। हाँ, तो वही चीज है, तो वही मैंने पॉइंट बोला कि जब मैंने बात करी थी कि ये वाला जो आर्क है, इसके ऊपर बात करेंगे, डिफरेंस होता है सबका, एंगल चेंज हो जाते हैं आंखों के। तेरा आंखों का एंगल चेंज होगा तो तेरे फ्रेंड का, तेरे भाई का या कजन का आंख का एंगल जो होगा हल्का सा चेंज होगा। इसलिए उन लोग की आंखें जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज को ड्रॉ। सपोज आपने ये आंख जो है बना ली, ये आंख है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये नॉर्मल एक आंख बना ली है, ऐसी नॉर्मल रखी है। अब क्या, इसकी मुझे एक डिस्टेंस मिल गई, ये मेरा एक एरिया हो गया। अब ये एरिया हो गया, तो मैं क्या करूंगा, जितना एरिया है इतना ही एरिया मैं इसके बगल में ले लूंगा। आप लोग मेजरमेंट कर लेना, या तो फोटोशॉप पे तुम उस हिसाब से कर लो। दो, और ये नॉर्मली जो आइज का डिफरेंस होता है वो यही होता है कि 3 आंख के बराबर होता है। यहाँ पे 2 आंख आती है और उनके बीच का जो गैप होता है वो 1 आंख के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या है कि जब ये डिफरेंस हो गया, ये बात हो गई, तो अब क्या है, इसके साइड का जो एरिया, अब आंख पे तो खत्म नहीं हो जाती चीजें, आंख के बाद भी एरिया बचता है जहाँ पे कान का एरिया आता है। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या है कि मैं बीच में एक गैप करता हूँ। ये मैंने ले लिया एक इस आई का हाफ। एक ये हो गया हाफ, कंट्रोल डी, ये हाफ हो गया। सेम ऐसी,
अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो मैंने बना दिया, ये पार्ट मैंने दिखा दिया। एक बार होल्ड करना, प्रकाश जैन का मैसेज आ रहा है। तो ये जगह क्या है, मैंने बना दी, ये एरिया डिसाइड हो गया। अब क्या है, इसकी जो हाइट है वो भी मैं डिसाइड कर लेता हूँ। सपोज ये जो एरिया है, ये टॉप है, इसका सबसे टॉप का एरिया, और मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से ये एरिया बंद कर दिया। सेम ऐसी स्ट्रेट नीचे, और यहाँ पे एरिया मैंने डिसाइड कर दिया। तो अब क्या है, मुझे आँख का जो एरिया है, जो वैल्यू है, वो मुझे पता चल गई है। तो मेरा मेजरमेंट जो होता है वो बन गया है। तो मैं यहाँ पे इसको एक एक्स्ट्रा लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लीन रहे चीज़ें। तो अब क्या है, मुझे मेजरमेंट मिल गया आँख का। तो मैं इसके अंदर की जो डिटेल्स है उसको बना लेता हूँ फटाफट से। जैसे ये आँख है, तो अब क्या है, जैसे एक पार्ट आ गया कि जो जो ये टेयर वाला पॉइंट है, इस टेयर वाले पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे एक एरिया बना दिया। और सेम ऐसे जो उसका टॉप है, उसके टॉप के लिए भी एक एरिया बना दिया। तो यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ एंड होगा, ये मुझे पता है। तो वैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये जो कर्व है, ये लफड़ा हो गया। तो इससे आपका जो लुक है, जो डिज़ाइन है, वो सही बनता है। अब
क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ डिम, और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अभी जो हम आइस बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम यूरोपियन आइस, यूरोपियन या फिर स्पेनिश आइस हम कह सकते हैं। आप हम उस कैटेगरी को बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसा होता है इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो आई का एंगल होता है वो क्या होता है, वो अपवर्ड की साइड होता है। जैसे ईशांत पूछ रहा था कि सर जो आँख का जो पीछे वाला एरिया है वो टॉप में, तो इसमें होता क्या है कि जो आँख का जो टॉप एरिया है, मतलब कि जो ये वाला एरिया है, जो जहाँ पे आई लैशेस खत्म होती है, वहाँ पे क्या होता है कि ये एंगल जो होता है हल्का सा ऊपर होता है इन लोगों का। और उस हिसाब से हम क्या होता है उसका जो डिज़ाइन और जो उसका लेआउट है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को हम बनाते हैं। अब क्या है, ये वाला जो पार्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सेंटर डिवीजन ले लो एक। और इसके अकॉर्डिंग ये जो एरिया है, स्पेसिंग है, अगर आप चाहो मेजरमेंट, अगर आपको अप्रोक्स आइडिया नहीं लग रहा है तो आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो ये वाला जो जो स्पेनिश आइज होती है, इनका जो एंगल होता है, लोअर साइड का एंगल, ये हमेशा याद रखना ऊपर की तरफ होगा। तो मैं इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि जो इसके अपोजिट इंडियन आइज होती है, इंडियन आइज का ये जो एंगल होता है ये नीचे की तरफ होता है, तो ये ध्यान रखना। हाँ सर, वही मैं सोचू थोड़ा ऊपर लग रहा है कि हाँ, था तो बस। ये स्पेनिश आइज है, याद रखना। ठीक है सर। सर ये ये नीचे की तरफ मतलब एक बार दोबारा बताना। जो इंडियंस होते हैं वो थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं, अभी आगे बताऊंगा कैटेगरी। ये वाली कैटेगरी है जो स्पेनिश आइज होती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, एंगल उनका जो होता है सर, हल्का सा सर ऊपर जैसे की। कि शेर के आंखें होती है ना, एंगल पे होती है थोड़ा। बाबू शेर की आंखें बहुत डिफरेंट होती है, ऐसे मत बोला करा कर, नहीं पाप सर चढ़ेगा। वो, नहीं सर वो भी एंगल पे होती है ना, वही वही बात कर रहा नहीं, हूँ। एंगल का उसका डिजाइन अलग होता है। शेर की आंखों का जो ये कालापन होता है वो यहाँ पर होता है, और शेर की आंखें पूरी ब्लैक होती है, ये वो पूरी सर, ब्लैक होती है। वो सर एनिमल एनाटॉमी में आएगा ना वो भी। वो एनिमल एनाटॉमी का पार्ट है। ये शेर की आंखें ऐसी होती हैं, अच्छा। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। अब क्या है, इसके ऊपर आप स्टार्ट करो इसी एरिया से। इनका जो आई पोर्स होता है, स्पेनिश आइज का आई पोर्स जो होता है उनका छोटा होता है, और उनका एरिया जो होता है अपोजिट साइड पे होता है। अभी तक हम ऐसे करके बना रहे थे, लेकिन स्पेनिश का क्या होता है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और ये जो एरिया होता है, सॉरी गलती हो गई, ये वाला ऐसा होता है, एरिया बड़ा होता है। माय बैड, मुझे शेर वाला ध्यान आ गया। तो ये जो एरिया होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और इसी के जो फ्लो होता है, मतलब इसी का जो एंगल होता है, फ्लो है, उसी फ्लो को ही फॉलो करते हुए चलता है। तो ये ध्यान रखना कि जब आप इसको जो ब्लैकनेस दोगे, जो ऊपर टॉप एरिया दोगे, वो थोड़ा आर्क में देना, क्योंकि जब चीज़ें फोल्ड होती हैं तो उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्कर होता है, और एंगल जो है उसका थोड़ा सा शार्प हो जाता है, हल्का सा। क्योंकि आपको जो उसमें आई लैशेज ऐड वगैरह करोगे तो ये चीज़ हेल्प करेगी। यहाँ पे एरिया नीचे की तरफ सेम ऐसे मैं इधर करूँगा।
ये एरिया डिसाइड हो गया। अब क्या है कि इसके जो फोल्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो फोल्ड है, फोल्ड पे क्या होता है कि इसका जो स्पेस होता है ये इक्वली बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके फोल्ड को स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा नीचे से करता है। इसको इक्वली मैं यहाँ पे लेते हूँ। तो ये एरिया डिसाइड हो गया। अब क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आईब्रोज है, आईब्रोज कितनी दूरी पे आएगी। ये आईब्रोज का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि आईब्रोज जो होती है वो किसी भी आईज की या एरिया की कितनी आएगी। तो सबसे इजी तरीका है कि जितना आईज का हाइट है, आईज की हाइट का हाफ ले लो। जितना एरिया आया इतने एरिया को आप ऊपर ले लो, इतना ही एरिया। यहाँ पर क्या है आपकी हाइट मिल जाएगी आपको आईब्रोज की। तो आईब्रोज जो होगी इनकी यहाँ से स्ट्रेट होंगी और दूर पे जाके जहाँ पे आपका ये आई का जो मिडल है खत्म हो रहा है, यहाँ पे आईब्रोज जो है खत्म हो जाएगी। तो इसको ऊपर लेते हुए चलो, इसको यहाँ पे खत्म, ऐसे सिंपल। अब इसको मैं फटाफट से इसको फिनिशिंग टच दे देता हूँ। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ ऊपर। और ये ध्यान रखना कि स्टार्ट जो आईब्रोज हो स्टार्ट वो इसी पॉइंट से हो, थोड़ा सा आगे हो गया जो आपका डिस्टेंस है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, चल सकता है, क्योंकि बाल है तो बाल उगने में तो कहीं भी उग सकता है। कंट्रोल जे, कंट्रोल जी, यहाँ पे करते हैं, हाँ, हेल्प। उसको रेस कर देता हूँ, नीचे वाला पार्ट रेस कर। तो ये पार्टीशन है, तो उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग मैं जो एरिया इसको मैं ड्रॉ करूँ। हल्का सा इसको ऊपर रखते हैं ताकि आपको ध्यान रह सके। तो इसके फ्लो के अकॉर्डिंग की चीज़ों को मैं मैनेज करते हुए चलता हूँ। यहाँ पे आप टू भी यूज़ कर सकते हो ताकि जो उसकी डेप्थ है उसको दिखा सको। सेम ऐसी
ये मेरी साइड हो गया सेम ऐसे ही यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये डिवीजन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ तक तो अभी आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, डाउट है तो ये पूछ सकता है मेजरमेंट को लेके। डिजाइनिंग मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं आप आइस की। ये पार्ट हो गया। सर आई जो आपने लैशेस, हाफ वाला हाफ हाफ और नहीं लिया था जो, हाँ वो लेना जरूरी है। हाँ वो लेना इसलिए जरूरी है, सपोज तू पोर्ट्रेट बना रहा है, किसी फेस स्ट्रक्चर बना रहा है, तो तुझे साइड कैसे पता चलेगा। नहीं मतलब तो अभी ऐसे अगर आइस की प्रैक्टिस के लिए करे तो सिर्फ इतना ही ले लेना। नहीं ये फिर आईब्रोज का जो डिटेल है, आईब्रोज फाइनल आईब्रो कहाँ पे दिखाएगा, जो आईब्रोज है वो कहाँ पे दिखाएगा। पूरा फेस का साइज तेरे पास आ गया तो आईब्रोज तो तभी तो दिखा पाएगा। अगर वो चीज हटा देगा तो आईब्रोज तेरी पूरी कहाँ आएगी, फिर वो आधी आईब्रो आएगी। आईब्रो फिर तेरी यहाँ तक आएगी, अगर मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ आईब्रो पे यहाँ तक आएगी, तो आधी आईब्रो तो किसी की होती नहीं है। बना ले, उसमें क्या, एक डंडी खींचने में क्या टेंशन पाना है भाई शांत। हाँ हाँ ठीक ओए है सर, ठीक है क्या सर। हो गया। ये मैंने यहाँ पे आईबॉल बना दी। यहाँ पे एरिया बना दिया और इधर मैं कर देता हूँ एक एरिया सेट। सर जैसे कि आंख में अगर ज्यादा मतलब अच्छे से लाइट पड़ी हो ना, तो अंदर की जो टिश्यूज होता है ना, तो वो पूरा क्लियर दिखता है। वो सर कैसे दिखाए, अगर मतलब पूरा क्लियर दिखाना हो तो वो मतलब लाइन लाइन से मतलब उतना पूरा उसका रियलिस्टिक लगता है। हाँ, तो उसका सिंपल तरीका है, रियल इमेज उठा और हाँ उसको एकदम से डिटेल देना शुरू कर दे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। क्योंकि एक एक टिश्यू को अगर बनाने बैठेगा तो वो कम से कम 4.5-5 घंटे का काम है। तो आराम से लेके बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर अटकेगा मुझे बता दो। ठीक है सर, उसको ट्राई करने से कोई फायदा है क्या मतलब? फायदा, हर चीज़ का फायदा थोड़ी होता है, लर्निंग है, पढ़ाई कर रहा है तो जब ठीक है। चीज़ सीखना है तो फिर बनाना उसको, फिर अच्छी चीज़ है, बनाओ उसको। ठीक है। तो अच्छी बात है, तो उतना डिटेल चीज़ पकड़ लिया तो आराम से बैठ तसल्ली से उसको बनाओ बस। मैं इसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। सर एक बात बोलो, मतलब हल्का सा शेड करके उसके ऊपर बनाऊं या मतलब डायरेक्टली सिर्फ टिश्यू बना दूं? कुछ शेड भी। डिटेल्स बनानी शुरू कर, लाइट और शेडो बाद में जोड़ना, पहले डिटेल्स बना। ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक
थोड़ा सा आंखें सेट कर लो और ब्लेंडर ले लेना या ब्रश ले लेना और हल्का सा इसको स्मच कर देना। यहाँ पे इसके अंदर ये प्रैक्टिस कर लो क्योंकि इसके बाद फिर मैं तुम लोग का डिजिटल पेंट स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो कोशिश करो कि जितना मैं आज कराता हूँ क्लास में उतना एटलीस्ट उतना काम घर पर प्रैक्टिस रिवाइज कर लो या 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, वो ज़रूरी है। अगर हो जाएगा तो फिर तुम्हें डिजिटल पेंट में दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। तो जितना डिजिटल यहाँ पे पेंट कराता हूँ आप सिखाने वाले हो? हाँ, तो तो ललित सर का भी तो था। नहीं डिजिटल पेंट मेरा वाला पार्ट है। अच्छा ठीक ठीक। तो डिजिटल पेंट के लिए उसी हिसाब से तैयारी करके रखो कि तुम लोग फटाफट से चीज़ें वो कर सको। जो आईब्रोज है आपको हिसाब से उसको देते हुए और यहाँ पे मैं इसको नहीं चल रहा वो साइड पे भी फोल्ड का हल्का सा एरिया देता हूँ। और लास्ट आपका जो आईलैशेस वाला एरिया है तो यहाँ से छोटी स्टार्ट करो। जैसे जैसे मैं साइड पर आ रहा हूँ तो वैसे वैसे मैं इसके जो आईलैशेस है वो
सर हाँ सर डिजिटल पेंट मंडे से करा लेना। क्या, कौन बोला ये? अनिकेत। भाई कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ना, पहले एक चीज तो ठीक से कर लो। अब नहीं तूने बोला था कि डिजिटल पेंट तेरे बैच का स्टार्ट हो चुका है। नहीं, आप बोल रहे हो ना इस बैच में स्टार्ट कराएंगे अगली क्लास से, तो वो मंडे से करा लेना। एक क्लास और छोड़ दो क्योंकि इसकी प्रैक्टिस मेरी थोड़ी रह रही है। मैं अगला मॉड्यूल बोला, अगली क्लास नहीं बोली मैंने। अच्छा फिर ठीक है। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस कर लो उसकी फटाफट से, क्योंकि यही चीजें फिर बाद में फिर दिक्कत ना करे कि तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी और फिर वहाँ पे डिजिटल पेंट में कहानी खराब हो गई। ये ऊपर का आईलैशेस होगी एज वेल एज नीचे के लिए भी। मैं यहाँ पे इसको लास्ट और लास्ट
तो इस तरीके से आपका कोई भी जो डिज़ाइन है, लेआउट है आइस का, वो आराम से दोनों साइड से इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट आपको बता दिया कि आप कैसे एक मेजरमेंट को यूज़ करते हुए आप जो आइज़ है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि इक्वलेंट एरिया पे डिवाइड होती है आइज़, मतलब कि जो एरिया है, मतलब एक आई, दो आई, तीन आइज़ का डिफरेंस होता है, दोनों आई के बीच में एक आंख का डिफरेंस होता है। और यहाँ पे ये दो आइज़ होती हैं हाफ हाफ, ताकि जो विड्थ है फेस की वो हमें मिल जाए। उसका आप पहले बेसिक स्टार्ट करो। आप मेजरमेंट के लिए एरिया बना लो, कौन सा स्टार्टिंग होता है कौन सा एंड होता है क्या। हेलो सर, हाँ पहले सर आईज बना के मेजरमेंट ले ले, या हाँ, पहले आई मेजरमेंट बना ले के, फिर आईज पहले बना ले? आई बना के मेजरमेंट लेना। मैं स्केलिंग बता रहा हूँ कि कैसे कितना कितना डिफरेंस होता है। पहले आंख बनाओ, पहले एक आंख का आप साइड व्यू से ले लो, वैल्यू ले लो उसकी, एक मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर उस वैल्यू को डिवाइड कर लिया दो में, फिर हाफ हाफ कर लिया, तो आपको पूरा एक स्केल मिल जाएगा। जब स्केल मिल जाएगा तो फिर आप अपना स्टार्टिंग एंड पॉइंट बना लो कि कहाँ कहाँ से अपने लाइन ड्रॉ कर लो कि अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये वाला एरिया तो दूसरी साइड भी यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो दूसरी साइड भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। और ये जो आँख की हाइट होती है इसका हाफ निकाल लो, तो आपकी जो आईब्रोज होती है उसके बीच की हाइट मिल जाएगी, सेंटर से ले लेना, जितना एरिया होगा उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हर एक आइज का जो आईब्रोज का जो वेरिएशन होता है सबका अलग होता है। उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करके डिटेल्स डालना और उसको फाइनल करना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये तो हुआ स्पेनिश आइज का। यहाँ पे मैं एक बेसिक उसका स्पेनिश आइज का एक डिज़ाइन बनाता हूँ। जो स्पेनिश आइज का स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्टार्ट होता है स्टार्टिंग जो होता है उसका टियर पॉइंट होता है वो नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे उसका आ, जो आंसू वाला एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और उसी पॉइंट से नीचे लेते हुए इसको ऊपर की तरफ छोड़। इसका जो ये एरिया है इसको बड़ा रखना। और जो शेप है आँख का वो हिसाब से। ठीक है, तो आज आप लोग का टास्क होगा कि आप ये जो आई डिज़ाइन है ये वाली आई डिज़ाइन बना के मुझे भेजोगे स्पेनिश वाली। ठीक है, तो ये आप लोग का आज का टास्क होगा। सर एक बार फोटो सेंड कर देना। हाँ, मैं फोटो सबको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है। स्पेनिश आइज बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट आइज देखेंगे और उसी के साथ हम लोग नोज स्टार्ट करेंगे कि नोज की डिजाइनिंग आप कैसे करते हो। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो आज के डन करते हैं। एक मिनट, ओके। मुझे ठीक एक है बार सर, शक्लें ओके दिखा सर। दो, कौन कौन प्रेसिडेंट है, एक बार शक्लें दिखा दो। अरे भाई साहब, वहाँ से कौन कौन है? आकाश जैन है, अनिकेत है। अमन बजाज भी आ गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अमन बजाज प्लस सही है। चलो, प्लस प्लस गलती से लिखे है। कोई नहीं कोई नहीं। चलो ठीक है, डन करते हैं, प्रैक्टिस यस। करो और तो मिलते हैं। ओके गाइस, बाय ओके सर। ठीक है। बाय सर। बाय।